लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी से इंडस्ट्रीज का पार्ट 2। सो नाउ लेट्स बिगिन। इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी औद्योगिक क्षेत्र। व्हेन इंडस्ट्री डेवलप्स एट अ लोकेशन, पीपल सेटल इन द रीजन टू मेक टेक एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइड्स। यानी जब एक इंडस्ट्री किसी लोकेशन पर डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं, तो पीपल सेटल इन द रीजन टू टेक एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इट प्रोवाइड्स। तो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए उस रीजन में बस जाते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर बैंकिंग, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, etc are developed to serve the industry and its employees. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर बैंकिंग एंड पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई इत्यादि डेवलप की जाती हैं टू सर्व द इंडस्ट्री एंड इट्स एम्प्लॉयज़। इंडस्ट्री और इसके एम्प्लॉयज़ की सर्विस देने के लिए, यानी उसे सेवा देने के लिए। द इंडस्ट्री ऑल्सो अट्रैक्ट अदर इंडस्ट्रीज विच यूज़ इट्स प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स और मेक यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द रीजन। इंडस्ट्रीज़ अन्य इंडस्ट्रीज़ को भी अट्रैक्ट करती हैं विच यूज़ इट्स प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स, जो इसके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और मेक यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द रीजन, या क्षेत्र में उपलब्ध फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करती हैं। दिस लीड्स टू अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द रीजन, और इसके कारण इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज का हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी उद्योगों की संख्या बढ़ती जाती है। सच रीजन इज ऑफन कॉल्ड एन इंडस्ट्रियल रीजन, और ऐसे ही क्षेत्र को प्रायः एक इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है, यानी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्टर्न एशिया। वर्ल्ड का चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी मुख्य औद्योगिक क्षेत्र यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न एशिया में स्थित है। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस, यानी इंडिया दुनिया का 20वां सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। इंडियाज चीफ इंडस्ट्रियल रीजन्स आर, यानी इंडिया के मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं द मुंबई पुणे रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का मुंबई पुणे, एंड नेक्स्ट द अहमदाबाद वडोदरा रीजन ऑफ गुजरात, यानी गुजरात का अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र। द इंडस्ट्रियल बेल्ट अलॉन्ग द रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित इंडस्ट्रियल बेल्ट यानी औद्योगिक क्षेत्र। द छोटा नागपुर रीजन कवरिंग झारखंड, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, यानी झारखंड और ओडिशा और वेस्ट बंगाल के रीजन को, पार्ट्स को कवरिंग करने वाले छोटा नागपुर का क्षेत्र। द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेंगलोर इन कर्नाटका टू तमिलनाडु, यानी बेंगलोर से, कर्नाटक के बेंगलोर से तमिलनाडु तक फैले क्षेत्र। द विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र। कोलम थ्रू वनंतपुरम रीजन इन द स्टेट ऑफ केरला, यानी केरला राज्य में कोलम थ्रू वनंतपुरम क्षेत्र। एंड द गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, या नॉर्दर्न इंडिया का गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र। ये सभी इंडिया के चीफ इंडस्ट्रियल रीजन है, यानी मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। नाउ इंडस्ट्रियल डिजास्टर।
इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स और डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। इंडस्ट्री में एक्सीडेंट या डिजास्टर, दुर्घटना या आपदा मुख्य रूप से टेक्निकल फेल्योर के कारण होता है या इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल, यानी खतरनाक या जानलेवा मटेरियल के गैर जिम्मेवार हैंडलिंग के कारण होता है। वन ऑफ द वर्स्ट industrial disasters of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 3 am 0030 am, यानी अब तक का सबसे खराब सबसे बुरा इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को 3 बजे हुआ। इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, यह एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज ऑफ यूनियन कार्बाइड। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था, यह दुर्घटना थी, तकनीकी दुर्घटना थी, जिसमें कि काफ़ी जहरीला मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड और अन्य रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ वो लीक हुई। कहाँ से? तो ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड के फैक्ट्री से। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989। इन 1989 में ऑफिशियल डेथ टोल 3598 थी, यानी ऑफिशियल रिपोर्ट 3598 थी। Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc. हजारों जो अभी भी जिंदा हैं, मतलब जो भी बच गए, वो अभी भी सर्वाइव, जो अभी जिंदा हैं या जिंदा रह गए, वो अभी भी एक या अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर इत्यादि से अभी भी वो पीड़ित हैं। नाउ रिस्क रिडक्शन मेजर्स। डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। पहले तो हेडिंग का क्या मतलब हुआ? तो रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी रिस्क को कम करने वाले मेजर्स, यानी कदम या उपाय, रिस्क को कम करने वाले। तो वो पहला क्या है? तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी जो घनी आबादी वाले रेसिडेंशियल एरियाज हैं, जो आवासीय क्षेत्र हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल एरियाज से काफ़ी दूर अलग किया जाना चाहिए, यानी काफ़ी दूर किया जाना चाहिए। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effect in case of an accident occurs. यानी इंडस्ट्री के प्रभाव में रहने वाले लोगों को टॉक्सिन या हैजार्डस सब्सटेंस के स्टोरेज से जागरूक करना चाहिए उन सबों के प्रति, एंड देयर पॉसिबल इफ़ेक्ट, और उसके पॉसिबल इफ़ेक्ट के प्रति जागरूक करनी चाहिए। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट अकर्स, यानी किसी भी एक्सीडेंट होने की स्थिति में। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी कि रिस्क को कम करने वाले तीसरा मेजर्स हैं फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग और फाइटिंग, इन सबों को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड, यानी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के स्टोरेज कैपेसिटी को लिमिट किया जाना चाहिए।
Pollution dispersion qualities in the industries should be improved. इंडस्ट्री में पॉल्यूशन को कम करने वाले क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए. एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. Major industries. A wide variety of industries have developed all over the world. यानी इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे किस्म पूरे वर्ल्ड में विकसित हुए हैं. दे इंक्लूड टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेज, मेटालर्जिकल, इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल्स, सीमेंट्स, etc. उसमें ये सभी इंडस्ट्रीज शामिल है. विल नाउ लर्न अबाउट द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल. Now iron and steel industry. The iron and steel industry is one of the most important industries. यह सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज है. इट प्रोड्यूसेस स्टील. यह स्टील का निर्माण करती हैं. विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. जिसका रॉ मटेरियल के रूप में विभिन्न इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, मशीन टूल्स इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है. स्टील इज ऑल्सो द मेन कंपोनेंट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. स्टील कंस्ट्रक्शन के निर्माण में भी मेन कंपोनेंट होती हैं. स्टील इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एंड इज यूज्ड बाय अस एट होम लाइक यूटेंसिल्स, कलरी, etc. यानी स्टील हमारे डेली लाइफ का भी एक हिस्सा है. एंड इज यूज्ड बाय अस एट होम, और हमारे द्वारा घरों में इस्तेमाल किया जाता है. लाइक यूटेंसिल्स, कटलरी, etc. जैसे कि यूटेंसिल इत्यादि में. लाइक अदर्स, दूसरों की तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड इनपुट्स. यानी दूसरे इंडस्ट्रीज़ की तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ भी विभिन्न प्रकार के इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट से बनी है. The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. इंडस्ट्री के लिए इनपुट में रॉ मटेरियल्स इंक्लूड होते हैं जिसमें कि आयरन और कोल और लाइमस्टोन आते हैं, और जिसके साथ साथ लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, साइट की ज़रूरत होती है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होती हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस. यानी आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में अनेक स्टेजेस शामिल होती हैं. द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग. रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है जहां यह स्मेल्टिंग से गुजरती हैं. इट इज़ देन रिफाइंड, और तब इसे रिफाइन किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और जो आउटपुट ऑब्टेन होती हैं वह स्टील होती हैं. विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जिसका इस्तेमाल अन्य इंडस्ट्रीज़ के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. Steel tough होते हैं, कठोर होते हैं, and it can easily be shaped, cut और made into wires, और इसे आसानी से शेप दिया जा सकता है, काटा जा सकता है और इसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. Special alloys of steel can be made by adding some small amounts of other metals such as aluminum, निकेल एंड कॉपर.
स्टील के स्पेशल एलॉयज कम मात्रा में अन्य मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, निकेल और कॉपर को मिला करके तैयार किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। एलॉयज स्टील को अनयूजुअल हार्डनेस देती है, दूसरा टफनेस देती है और उसके साथ साथ रस्ट को झेलने की एबिलिटी भी देती है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को प्रायः मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। लगभग या अधिकांशतः हर चीज़ जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वह या तो आयरन या स्टील से बनी होती है या फिर ऐसे मेटल्स के टूल्स और मशीनरी से बनी होती हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। मतलब ये सभी बड़े पैमाने पर स्टील से बने होते हैं, बहुत हद तक स्टील से बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन्स और नीडल्स जिसे आप इस्तेमाल करते हैं वह भी स्टील से बनी होती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। ऑयल वेल को ड्रिल किया जाता है स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। स्टील पाइपलाइन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। मिनरल्स की खुदाई की जाती है स्टील इक्विपमेंट से। फॉर मशीन्स आर मोस्टली स्टील, यानी फॉर्म के मशीन अधिकांशतः स्टील होते हैं। इनिशियली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन ब्रिटेन। शुरुआत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री ब्रिटेन में कंसनट्रेट थी। Here, steel production started in the second half of the 18th century and increased rapidly after the Industrial Revolution. यहाँ स्टील प्रोडक्शन 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुई एंड इंक्रीज्ड रैपिडली और तेज़ी से बढ़ी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। फ्रॉम ब्रिटेन द इंडस्ट्री स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन से यह इंडस्ट्री वर्ल्ड के अन्य हिस्सों तक फैली, यानी अन्य हिस्सों में फैली। चाइना, जापान, द यूएसए, रसिया, इंडिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, यूक्रेन, ब्राज़ील एंड इटाली आर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। ये से सभी कंट्रीज़ वर्ल्ड में स्टील का सबसे बड़े उत्पादक है। आयरन हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम्स। आयरन का इस्तेमाल इंडिया में वैदिक समय से ही किया जा रहा है। इंडिया इज़ लकी टू हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज, द मेन रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इंडिया बहुत ही लकी है। आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज जो कि स्टील के प्रोडक्शन के लिए मेन रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन सबों के लार्ज डिपॉजिट्स को पाकर लकी है, यानी भाग्यशाली हैं। मोर ओवर ऑल दीज मिनरल्स आर फाउंड इन द सेम बेल्ट। इसके अलावे ऑल दीज मिनरल्स यानी ऐसे सभी मिनरल्स सेम बेल्ट में पाए जाते हैं, यानी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और यह ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम कर देती है। एंड सो अल्टीमेटली द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अल्टीमेटली यह प्रोडक्शन के टोटल कॉस्ट को भी कम कर देती है।
This is why most of India's iron steel plants are located in the mineral belt. इसलिए इंडिया का अधिकांश आयरन और स्टील प्लांट मिनरल बेल्ट में लोकेटेड है, मतलब स्थित है। स्ट्रेचिंग ओवर झारखंड वेस्ट बंगाल, जो कि झारखंड वेस्ट बंगाल तक फैली हुई हैं, सॉरी, एंड आल्सो और उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक भी फैली हुई है। द फर्स्ट स्टील प्लांट वॉज सेटअप एट कुल्टी इन 1874, यानी पहला स्टील प्लांट कुल्टी में लगाया गया 1874 में, जो वेस्ट बंगाल में है। एंड द नेक्स्ट एट जमशेदपुर इन 1907, और अगला जमशेदपुर में 1907 में लगाया गया, जो कि झारखंड में है। 2 more स्टील प्लांट्स वर सेटअप बिफोर इंडिपेंडेंस, 2 और स्टील प्लांट्स लगाए गए बिफोर इंडिपेंडेंस। वन एट बर्नपुर वेस्ट बंगाल एंड द अदर एट भद्रावती कर्नाटका। सेवरल मोर हैव कम अप सिंस इंडिपेंडेंस, अनेक अन्य का उदय इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। एट भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, विजयनगर एंड विशाखापट्टनम। In India, iron and steel industry has developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट, इन सबों का फ़ायदा उठाते हुए डेवलप हुई है। All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Kela, Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states. यानी सभी इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जैसे कि भिलाई हो, चाहे दुर्गापुर हो, बर्नपुर हो, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी एक ऐसे क्षेत्र में सिचुएटेड है, यानी स्थित हैं, जो 4 राज्यों तक फैली हुई है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर द अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स। ये सभी अन्य इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं। India's steel production increased from 1 million ton in 1947 to 30 million tons in 2002. इंडिया का स्टील प्रोडक्शन 1947 के 1 मिलियन टन से 2002 के 30 मिलियन टन्स तक पहुंची। Now Tata Iron and Steel Company, Jamshedpur. Before 1947, there was only one iron steel plant in the country, Tata Iron and Steel Company Limited. यानी 1947 से पहले only one एकमात्र आयरन और स्टील प्लांट थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली आउंड, यह एक निजी कंपनी थी, अर्थात इस पर निजी कंपनी का अधिकार था, इस पर निजी स्वामित्व था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट, यानी सरकार ने टुक द इनिशिएटिव यानी कदम उठाए एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट्स, और अनेक आयरन स्टील प्लांट लगाए। टिस्को वाज स्टार्ट इन 1907 एट साक्ची नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खरकाई इन झारखंड। Geographically
Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron steel center in the country. टिस्को 1907 में साकची में शुरू किया गया, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुवर्णरेखा, जो सुवर्णरेखा के नज़दीक स्थित है, एंड खरकाई इन झारखंड, और झारखंड में खरकाई में, जो भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन स्टील सेंटर, और भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर सबसे सुविधाजनक दृष्टि से स्थापित आयरन और स्टील सेंटर है इन द कंट्री, यानी देश में। साकची was chosen to set up the steel plant for several reasons, यानी साकची को अनेक कारणों से स्टील प्लांट लगाने के लिए चुना गया। दिस प्लेस was only 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, यानी यह प्लेस केवल 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन से, ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर। इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता, यह आयरन और कोल और मैग्नीज भंडार के नज़दीक था, एज वेल एज टू कोलकाता, और उसके साथ साथ कोलकाता के भी नज़दीक था। विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, जिसने एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड किया। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड्स, टिस्को को झरिया कोल फील्ड से कोयला मिलता है। एंड आयरन और लाइमस्टोन डोलेमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज मिलता है। द खरकाई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, यानी दोनों नदियों ने सफिशिएंट वाटर सप्लाई को सुनिश्चित किया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, यानी इसके बाद के डेवलपमेंट के लिए सरकारी कदम ने एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड किए। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेट अप आफ्टर टिस्को, जमशेदपुर में अनेक अन्य इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए आफ्टर टिस्को, यानी टिस्को के बाद। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर। वे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल और वायर प्रोड्यूस करती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, अर्थात आयरन स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दरवाज़ा खोला, यानी तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दरवाज़ा खोला। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिकांशतः इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सभी सेक्टर्स बहुत हद तक अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। द इंडियन iron steel industry consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स के साथ साथ मिनी स्टील मिल से भी मिलकर बनी है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोडक्ट लाइक रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। इसमें
रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ जैसे प्रोडक्ट भी शामिल है। नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Cotton textile is a very important industry as it provides one of the basic needs of humans clothing. Cotton textile एक बहुत ही important industry है क्योंकि यह human clothing का एक basic needs provide करती है। The use of cotton textile have been common since the ancient civilizations. यानी प्राचीन सभ्यता से ही कॉटन टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कॉमन रहा है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्राउट अबाउट अ phenomenal change in the industry. Hand woven cloths gave way to machine made cloth. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक फेनोमेनल चेंज लाया इन द इंडस्ट्री। हैंड वुवन क्लॉथ्स गिव वे टू मशीन्स मेड क्लॉथ। हैंड वुवन क्लॉथ ने मशीनों को कपड़े बनाने का रास्ता दिया। टुडे कॉटन टेक्सटाइल आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज मॉडर्न फैक्ट्रीज। आज कॉटन टेक्सटाइल्स बड़े मॉडर्न फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। एंड दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, यानी रोजगार प्रदान करती है। इंडियाज़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलप्ड सिंस द एंशिएंट टाइम्स। यानी इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्राचीन समय से ही डेवलप रहा है। Very fine fabric was developed since the ancient times and manufactured on the handlooms by Indian weavers. यानी बहुत ही महीन फैब्रिक को विकसित किया गया since the ancient times से ही, प्राचीन समय से ही, या प्राचीन समय में ही। एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑन द हैंडलूम्स बाय इंडियन वीवर्स, और मैन्युफैक्चर किया गया इंडियन वीवर के द्वारा हैंडलूम पर। द मशीन ऑफ ढाका, सिंटेज ऑफ मसूलीपट्टनम एंड कालिकोस ऑफ कालीकट वर वर्ल्ड फेमस। ये सभी वर्ल्ड फेमस हैं। द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेट अप इन 1818 एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता। पहला मॉडर्न कॉटन मिल इंडिया में वह 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर, जो कि कोलकाता के नज़दीक है, में लगाया गया। बट इट क्लोज डाउन, लेकिन यह बंद हो गया। द रियल बिगनिंग वॉज इन 1854। रियल बिगनिंग 1854 में हुआ, when production started at the Bombay Spinning एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड। जब प्रोडक्शन बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी लिमिटेड में शुरू हुई। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट टू important centers of cotton textile industry in different countries, Ahmedabad in India and Osaka in Japan. Case study: Ahmedabad in India. Ahmedabad is located in the state of Gujarat on the banks of the साबरमती रिवर। यानी अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर गुजरात के राज्य में स्थित है। आफ्टर मुंबई, यानी मुंबई के बाद इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर ऑफ इंडिया। मुंबई के बाद यह इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। एंड समटाइम्स रेफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और कभी कभी इसे इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है।
द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज इस्टेब्लिश्ड ईयर इन 1863। पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल 1863 में इस्टेब्लिश किया गया। Ahmedabad enjoys a number of locational advantages for the cotton textile industry. अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अनेक लोकेशनल एडवांटेज का फ़ायदा उठाती हैं। द कॉटन ग्रोइंग एरियाज ऑफ गुजरात प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। गुजरात का कॉटन उगाने वाला क्षेत्र इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द टेक्सटाइल प्लांट इज़ इजली अवेलेबल फ्रॉम द साबरमती रिवर। यानी टेक्सटाइल प्लांट्स के लिए आवश्यक पानी आसानी से साबरमती रिवर से उपलब्ध हो जाती हैं। गुजरात एंड द नियर बाय स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश हैव डेंस पॉपुलेशन। यानी गुजरात और आसपास के राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घनी आबादी है। विच नॉट ओनली प्रोवाइड चीप लेबर, जो न केवल चीप लेबर इन सस्ते श्रम प्रदान करते हैं फॉर द इंडस्ट्री, बट आल्सो रेडी मार्केट फॉर द टेक्सटाइल, बल्कि एक तैयार मार्केट भी टेक्सटाइल के लिए प्रोवाइड करती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल इन एबंडेंस। यानी प्रचुर मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है। अहमदाबाद इज़ वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय रोड एंड रेल। अहमदाबाद कंट्री के अन्य हिस्सों से रोड और रेल, इन दोनों के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, यानी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। बीइंग क्लोज टू द अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी के नज़दीक होने के कारण अहमदाबाद कैन आल्सो एक्सपोर्ट इट्स टेक्सटाइल टू द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप। अहमदाबाद अपने टेक्सटाइल को, यानी वह मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप को एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं थ्रू द पोर्ट ऑफ कांडला इन गुजरात। गुजरात के कांडला के पोर्ट के माध्यम से। द क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद इज़ हमीड विच इज़ सुटेबल फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। यानी अहमदाबाद का क्लाइमेट आर्द्र है, उसकी जलवायु आर्द्र है, विच इज़ सुटेबल फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुटेबल है। लैंड फॉर सेटिंग अप कॉटन मिल्स was available at Ahmedabad at much cheaper rates than at मुंबई। यानी मुंबई की तुलना में अहमदाबाद में बहुत ही सस्ते रेट पर कॉटन मिल लगाने के लिए ज़मीन उपलब्ध थी। अहमदाबाद हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉटन मिल्स। अहमदाबाद में बड़ी संख्या में कॉटन मिल्स हैं। सम ऑफ देम आर ओनली स्पिनिंग और वीविंग मिल्स। उनमें से कुछ केवल स्पिनिंग या वीविंग मिल्स हैं। वाइल सम आर कंपोजिट मिल्स, जबकि कुछ कंपोजिट मिल्स हैं। वेयर स्पिनिंग एंड वीविंग बोथ आर डन, जहाँ की स्पिनिंग और वीविंग दोनों ही की जाती है। थ्रू दे आर स्मॉलर इन साइज देन द मुंबई मिल्स। हालांकि वे मुंबई मिल्स की तुलना में साइज में थोड़े कम हैं, थोड़े छोटे हैं। फिर भी दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, फिर भी वे हाई क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द मिल्स हाउएवर यूज ऑब्सोलेट मशीनरी। यानी कुछ मिल्स हालांकि ऑब्सोलेट मशीनरी का इस्तेमाल करती हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। विच लीड्स टू इंडस्ट्रियल सिकनेस, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सिकनेस होती हैं, यानी औद्योगिक रफ्तार धीमी होती है। देयर इज़ ऑल्सो, यानी प्रोडक्शन धीमा हो जाता है। देयर इज़ ऑल्सो कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर से भी कंपटीशन होता है। विच आर मोर ड्यूरेबल, जो ज़्यादा टिकाऊ होती हैं, एंड चीप, और सस्ती होती हैं। विद द ग्रोथ ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ
अ वैरायटी ऑफ एलिड इंडस्ट्रीज यानी कि कई किस्म की एलिड इंडस्ट्री यानी सहायक इंडस्ट्रीज़ भी अहमदाबाद में डेवलप हुई हैं, सच इज़ डाइस, केमिकल्स, टेक्सटाइल, मशीनरी, etc.